जिक्र की शुरुआत करते हैं तो देखिए, जिस नदी से कभी खेतों को पानी और जिंदगी को सहारा मिलता था, आज वही गंडक मंगलपुर के लोगों के लिए डर बन गया है। किसी को घर बह जाने का डर है तो किसी की रोजी रोटी का रास्ता नदी निगल चुकी है। करीब 2 करोड़ का ठोकर भी कटाव रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। रात में लोग जागकर घर बचाते हैं और दिन में नाव के सहारे जिंदगी चलाते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंगलपुर पर मंडरा रहा गंडक का खतरा, कटाव के आगे बचाव का दावा बेअसर। गंडक में समाया पुल का अप्रोच पथ, नाव बनी ग्रामीणों की मजबूरी, घर बचाएं या रोजी रोटी कमाएं। गंडक की ये लहरें देखने में जितनी शांत लगती है, मंगलपुर के लोगों के लिए उतनी ही डरावनी है। नदी धीरे धीरे जमीन काट रही है और गांव के करीब पहुंच रही है। गांव को बचाने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए से बनाया गया ठोकर भी अब पानी की मार झेल रहा है। हमने के ये बात देखी ना, बना गई, एकरा से हमने को कोनो संतुष्टि नहीं है। सरकार बना देखावटी, ठेकेदार लोग पैसा लूट लो, चल गई, टूट गई। हमने के रात भर सुतल सिहनी बा। जौन भी काम होता सब देखावटी काम बा। नदी तूर के नदी के आ गई बिया, केहू के चैन नहीं है। नदी किनारे जितना लोग बैठल बा, ठेकेदार लोग अपन पैसा कमाए के चक्कर में। दिन ढलते ही गांव वालों की चिंता बढ़ जाती है। माँ अपने बच्चों को पास सुलाती है, लेकिन खुद आंखों में नींद नहीं होती। महिलाएं रात भर जागकर नदी की तरफ देखती रहती है। डर सिर्फ घर का नहीं, उस जमीन का है जहाँ उनकी पूरी जिंदगी बसी है। लड़का फैका लेके कहाँ जाई, कहाँ रहल जाई हमनी के। सरकार काम तो करता है। हाँ, तो सरकार कहाँ काम करता, करी तो यह दशा हुई। सरकार करी तो यह दशा हुई, एको दर नहीं होता। ठीक न, काम होता, जाली काम होता। रात भर सुतत नहीं कि लड़का लेके बैठ के बिहान करतन जा। ठेकेदार लोग से बोलत नहीं जा कि बान्हा पकिया बनवाई जा, काहे बनवातन जा, जे कट के गिरत। ई बताई दे तनी कितना नजदीकी नदी बा, घर देखतनी न। ई बताई एकरा घरवा में जात में। और जिनके लिए नदी घर नहीं रोजी रोटी की रात, उनके लिए भी रास्ता अब गुमनाम हो चुका है। गंडक पुल का अप्रोच पथ बहा ले गई। पुल खड़ा है लेकिन पहुंचने का रास्ता नहीं। पुल तो खराब है, अब तो कट गई। अच्छा, मेरे गांव पर ढापी आ गई। 1 नंबर कार होकर चाहिए, सीधा 3 नंबर कार होता। 2 नंबर ना 3 नंबर। ये बताइए गांव को बचावे बनी या कि गांव को ढहावे। अब नाव ही सहारा है। घर इस पार, खेत और काम उस पार। हर सुबह लोग इसी नाव में बैठकर नदी पार करते हैं और शाम को लौटते हैं। बरसात में तेज धारा के बीच ये सफर डर और मजबूरी के बीच चलता है। मंगलपुर के लोगों के लिए गंडक अब सिर्फ नदी नहीं, रोज का इम्तिहान है। रात घर बचाने की चिंता में गुजरती है और दिन पेट पालने की जद्दोजहद में। सवाल यही है कि क्या कभी मंगलपुर के लोगों को इस डर से स्थायी राहत मिलेगी। बगहा से न्यूज 18 के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट। बेहतर जिंदगी की उम्मीद, विदेश में नौकरी का सपना और इसी सपने के भरोसे पूर्णिया किशनगंज के 7 युवक दुबई पहुंच गए। लेकिन आरोप यह है कि वहां पहुंचते ही सपने चकनाचूर हो गए। पासपोर्ट रख लिया गया, वादा किया गया कि नौकरी दी जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अब खाने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। दुबई से सामने आए वीडियो में युवक अपने घर लौटने की गुहार लगा रहा है। लेकिन आखिर कैसे ये युवक विदेश पहुंचकर फंस गए, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार के मजदूर दुबई में फंसे, नौकरी का झांसा, पासपोर्ट पर कब्जा, रो रो कर घर वापसी की गुहार। 7 परिवारों की एक ही पुकार, हमें स्वदेश लौटना है सरकार। बहुत दिक्कत है यार, की बोलबो अपना घर का नहीं। बेहतर कमाई और अच्छे भविष्य का सपना लेकर पूर्णिया और किशनगंज के 7 युवक दुबई पहुंचे थे। आरोप है कि रौटा निवासी एजेंट ने नौकरी का भरोसा देकर इनसे करीब 1.5 लाख रुपए लिए। दावा किया गया था कि दुबई में अच्छी कंपनी में काम मिलेगा और मोटी सैलरी होगी। भेजियल वार ऑफिस
वार ऑफिस वो 4 जन मानस बोल ले कि काम चेंज करे दे, लेकिन हम चार काम चेंज नहीं करिए अभी तक। हमरा अभी तक यहाँ छी, हम चलिए खावा पिए और कुछ पैसा नहीं है, हमरा बहुत मुसीबत अच्छी मुश्किल। दुबई पहुंचते ही इनकी कहानी बदल गई। युवकों का आरोप है कि उन्हें दूसरी जगह मजदूरी का काम दे दिया गया और पासपोर्ट भी अपने कब्जे में ले लिया गया। युवकों का दावा है कि वे टूरिस्ट वीजा पर वहां पहुंचे थे, अब पैसे खत्म हैं और खाने तक की परेशानी है। ऐसा मत करो, ये सब हमारा जिंदगी का सवाल है, ठीक है। अभी हम लोग किधर का नहीं है भाई, ना घर का है ना घाट का, कहीं का नहीं, बीच में हम लोग बीच के है अभी, ठीक है। एजेंसी पासपोर्ट भी नहीं दे रहा, पासपोर्ट दिला तो चलो कुछ ना कुछ हो जाता हल। भाई थोड़ा ये सब जो है ना, ये सब अफवाह वीडियो मत फैलाओ। दुबई में फंसे युवकों ने वीडियो बनाकर अपनी हालत बताई है। इधर भारत में बैठे परिवारों की चिंता बढ़ गई है। नाजिश के परिवार का कहना है कि बेटे को विदेश भेजने के लिए कर्ज लिया और जेवर तक बेच दिए। अब परिवार सिर्फ बेटे की सुरक्षित वापसी चाहता है। दिलों में बहुत परेशानी है, समझे। नाहिद हाजी के जरिए से भेजे थे तो वो तो निकला फरोट। अभी जो हम सबसे फरियाद करते थे, हमारा बच्चा हमारा वतन लाके पहुंचा दे, यही फरियाद। इससे आगे क्या हो रहा है बच्चों के साथ? बच्चों के तो काम धंधा कुछ है नहीं, न खाने का पैसा है, कुछ है नहीं। बच्चा रोता है, जब बात करता है तो वहाँ तो पैसा भेजने का कोई जरिए नहीं है, पैसा दूँ। दिक्कत तो बड़ा छील क्या कर लेला दिक्कत? ये नाहिद हाजी और ये बुदना के मोर बेटा फिर पकड़े ने चले गए जबरा ने चल बोले तुमसा कामत ने को कामत नहीं गेल वहाँ जो मारे डंगे वो साथ धमके साल के सेन करे मांगे बेला डब्बा छोड़िए। मामला सामने आने के बाद जनप्रतिनिधि भी पीड़ित परिवारों के घर पहुंचे। पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद ने युवकों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार और प्रशासन से पहल करने की बात कही। वहीं पूरे मामले की जांच की मांग भी उठी है। सोशल मीडिया में अभी एक वीडियो पिछले 2 दिनों से काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा गया है कि कुछ लोग जो अमोर विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, ये लोग दुबई गए थे, जो हाजी नाहिद गनी उनके द्वारा, और लोगों का वहाँ पासपोर्ट छीन लिया गया है। खाने के पैसे भी नहीं हैं, न पासपोर्ट वापस कर रहा है, न इन लोगों को कोई काम दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भेजा है। जो भी ये एजेंट इस तरह का धोखाधड़ी किया है, निश्चित रूप से चाहे वो कितने बड़ा भी व्यक्ति हो। नौकरी के जिस सपने ने इन युवकों को हजारों किलोमीटर दूर पहुंचाया, वही सपना अब मुसीबत बन गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब कार्रवाई करता है और दुबई में फंसे इन 7 युवकों की वतन वापसी कब होती है। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। तो दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग पर बुलडोजर चला है। अब ऐसा पाकिस्तान की उस हरकत के बाद किया गया जो इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर की गई। देखिए, वहां से पार्किंग पोल को हटाया गया। दूतावास वाले मसले पर मुंह की खाने वाला पाकिस्तान की हालत पहले से पतली है। पीओके और बलूचिस्तान के लोगों ने मुनीर और शहबाज के नाक में दम कर रखा है। अच्छा होता कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की बजाय पाकिस्तान बलूचिस्तान पर ध्यान दे। वहां बागियों के हमले अब मुनीर की फौज को छन्नी कर रहे हैं। पाकिस्तान में बगावत की आग बरस रही है। विद्रोह की आग में धधक रहा है आतंकिस्तान। खैबर से बलूचिस्तान तक खूनी संघर्ष लगातार जारी है। इस खूनी संघर्ष से ध्यान हटाने के लिए मुनीर की फौज और उसकी कठपुतली शहबाज सरकार रोज कोई ना कोई उलझुल हरकत करती है, खासकर भारत के खिलाफ, जहां उसे मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन वो खुद सुधरता नहीं। भारत में तो सिर्फ पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर बुलडोजर एक्शन हुआ, बैरिकेड हटाए गए, लेकिन वहां तो बलूचों ने पाकिस्तान को बलूचिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कितने बिगड़े हुए हैं, ये अब बताने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया अब इससे बखूबी वाकिफ है। एक तरफ पीओके में उबाल है तो दूसरी ओर सालों से बलूचिस्तान में विद्रोह की चिंगारी भड़क कर अब आग बन चुकी है। बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान से अलग देश रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित कर चुका है। अपने नेशनल एंथम का ऐलान कर चुके हैं। बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को अपनी आजादी की सालगिरह भी मना ली।
भले ही पाकिस्तान इस इलाके पर फाइटर जेट लेकर टूट पड़ा हो, लेकिन बलूच लड़ाके हर रोज पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स पर हमले करते हैं और अब तो बलूचों ने पाकिस्तानी सेना को तत्काल बलूचिस्तान से निकल जाने की चेतावनी दे दी है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना को हमलावर बताया है और बलूचिस्तान छोड़ने से पहले अपने सारे हथियार सरेंडर करने को कहा है। उन्होंने पाकिस्तान को 1971 की याद दिलाई है और कहा है कि उसे अपने हथियार और सैन्य सामान छोड़कर बलूचिस्तान से बाहर चले जाना चाहिए। मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये बयान शेयर किया है, जिसे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के हवाले से जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि पाकिस्तानी सेना इस इलाके में गैर कानूनी तरीके से तैनात है और बलूचिस्तान के लोगों की जान, संपत्ति और कारोबार के लिए खतरा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के तौर पर पहचान दें। पीएलए एक्टिविस्ट मीर यार बलूच ने धू कर जलते इन ट्रकों का वीडियो जारी करके पाकिस्तान की सरकार और सेना को खुली चुनौती दी है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि बलूचिस्तान की संपदा अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए सप्लाई लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि बलूचिस्तान अब सहायता नहीं साझेदारी चाहता है। दावा किया गया कि पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में बागियों ने 1-2 नहीं बल्कि 40 ट्रक फूंक डाले हैं, जिससे करीब 2 अरब पाकिस्तानी रुपयों का नुकसान हुआ है। 11 अगस्त को बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर चुके पीएलए के लोगों का आरोप है कि बलूचिस्तान से निकलने वाली गैस का 85% हिस्सा पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों को भेज दिया जाता है, जिनमें पंजाब और सिंध प्रांत भी शामिल है। और ये बलूचिस्तान में बगावत की बड़ी वजहों में से एक है। इसका गुस्सा बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में नजर आया। मस्तुम में तो पाकिस्तान की सेना को उनके ही कैंप से खदेड़ दिया गया, तो बलूचिस्तान के बागियों में से एक बीआरजी ने रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया। पाकिस्तान के सिंध के जैकबाबाद में रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। बीआरजी ने कहा कि बलूचिस्तान की पूर्ण आजादी तक ये हमले जारी रहेंगे। दरअसल बलूच राष्ट्रवादी संगठन आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान की सेना मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए विरोध की आवाज दबाती है। बलूच नेता आरोप लगाते हैं कि गुमशुदगी और लोगों के गायब होने के पीछे आईएसआई है। बलूच संगठनों का दावा है कि लोगों की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। बलूच नेताओं ने आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में लोगों की आवाज दबाने का पूरा खाका इस्लामाबाद से तय होता है, जिसको लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा और विद्रोह है। वैसे तो बलूचिस्तान में विद्रोह की आग दशकों से जल रही है, लेकिन अब वो आग बारूद बन चुकी है, जो रह रहकर पाकिस्तानी सेना के ऊपर मौत बनकर बरसती है। बलूचिस्तान के अलावा पीओके में भी प्रदर्शन चलता रहा। रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक कश्मीरियों का प्रदर्शन जारी है। पीओके के पलंदरी इलाके में तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, नारेबाजी की। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने गुस्से का इजहार किया। पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी का आरोप है कि प्रदर्शन को दबाने के लिए वहां अनाज की सप्लाई रोक दी गई। यानी जब मुनीर की सेना गोली से लोगों को नहीं मार पा रही है, तो उसने उन्हें भूख से मारने का इंतजाम कर दिया। हमने सिर्फ अपना हक मांगा था, जिसे आप लोगों की अदालत में दहशतगर्दी समझा जाता है। आप लोग हमें राशन नहीं पहुंचाएंगे तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है और वही हमें रिस्क देगा। जो पत्थर में कीड़े को रिस्क दे सकता है, वो हम कश्मीरियों को भी रिस्क दे देगा। और अपने हुकूक मांगना अगर दहशतगर्दी है तो हाँ, हम हैं दहशतगर्द। अब हमारी यूनिवर्सिटी CMH हमें सऊदी अरबिया वालों ने बना के दिया है, बॉयज डिग्री कॉलेज हमें दुबई वालों ने बना के दिया है, जिसपे इनकी गंदी रेंजर्स ने कब्जा किया हुआ है। हम किधर जाएं कश्मीरी? पीओके से बलूचिस्तान तक मुनीर एंड कंपनी का दम फूलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों के मन में मौत का डर निकल चुका है। वो जान देकर भी हक की लड़ाई लड़ने पर उतारू हैं। जेएएसी के नेता अमन खान ने पाकिस्तान सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कश्मीर तुम्हारा लाडले बेटा नहीं, बाप है।
भारत का इशारा मुख्य रूप से उन मामलों की ओर है जहां चीन ने पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों को यूएनएससी की 1267 कमेटी में लिस्ट करने के प्रस्तावों पर रोक लगाई है, जिसमें मुख्य रूप से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद और उनसे जुड़े संगठन के नाम शामिल हैं। तो ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तानी सेना और सरकार जेल में बंद इमरान खान से इतना क्यों डरती है। उनकी बहनों को मिलने में तमाम रोक लगाती है तो उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। अब इमरान बीमार हुए, आंखें जाने तक का डर पैदा हो गया तो उन्होंने सही इलाज की गुहार लगाई। इस पर भी पाकिस्तानी सरकार फिर से पूरी ताकत झोंकती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इमरान से खौफ में पाकिस्तान सरकार, मांगा इलाज तो मिला इंतकाम। हर उठती आवाज को कुचलने की साजिश। बीमार रहेगा तो चुप रहेगा, आंखें नहीं रहेंगी तो दुनिया को कौन सा सच दिखाएगा, और मौका मिला तो ना जाने सेना की क्या क्या पोल खोल दे। इमरान खान पर पाकिस्तानी हुक्मरानों का रवैया कुछ ऐसे ही खौफ की ओर इशारा करता है। इसीलिए वो किसी भी हालत में कैसे भी उन्हें दुनिया और उनकी परिवार की नजरों से दूर रखने की पुरजोर कोशिश में लगे रहते हैं। इस बार भी यही हुआ। पाकिस्तान सरकार के मंत्री नजीर तरर ने कहा कि वो इमरान खान को अस्पताल भेजे जाने के आदेश के खिलाफ कोर्ट में अर्जी डालेंगे। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान को भ्रष्टाचार के आरोप में 2023 से रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद किया हुआ है। इस साल इमरान की आंखों में गंभीर बीमारी होने का पता चला था। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस बीमारी से उनकी आंखें भी जा सकती हैं। जेल प्रशासन तब से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उनका इलाज करवा रहा है, लेकिन इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ और उनकी बहन का आरोप था कि जेल में मुकम्मल इलाज नहीं मिल रहा, लिहाजा उन्हें प्राइवेट अस्पताल में इलाज की अनुमति दी जाए। जब जेल प्रशासन और पाकिस्तान सरकार ने उनकी मांग को गैर जरूरी करार दिया तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जिस पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रियायत देते हुए इमरान खान के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद इमरान खान की बहन नूरैन नियाजी उनसे मिलने अडियाला जेल पहुंची। रास्ते बंद होने के बावजूद प्रांतीय मंत्री मीना खान अफरीदी और अन्य नेता भी बाइक पर सवार होकर इमरान खान से मिलने अडियाला जेल पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट के इस फैसले का पश्तून नेताओं ने भी समर्थन किया है। जाना नहीं चाहता, वो जाना भी नहीं चाहिए। वो सेहतमंद आदमी है, ठीक ठाक आदमी है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, गलत बात नहीं की है, क्राइम नहीं किया है, मुफ्त जमीन का कैदी है, उसको दुनिया के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सूनर बेटर, जितनी जल्दी उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन पाकिस्तानी सरकार को ये फैसला नागवार गुजरा। अब पाकिस्तानी सरकार ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भेजने के आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है। कानून मंत्री आजम नजीर तरड़ ने कहा कि सरकार इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करके अदालत से फैसले पर पुनर्विचार की बात कहेगी। उनका कहना है कि जेल में बंद किसी भी कैदी के इलाज का फैसला मेडिकल बोर्ड करता है और इमरान का सरकारी अस्पताल में सही तरीके से इलाज हो रहा है। इमरान खान की पार्टी और बड़ी संख्या में उनके समर्थक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। मुमकिन है कि पाकिस्तान सरकार इमरान के प्राइवेट अस्पताल में इलाज पर सुरक्षा का हवाला देकर भी इमरान को जेल में बंद रखने की कोशिश करे। वजह जो भी हो, लेकिन पहले इमरान के परिवार को उनसे मिलने न देना, समय समय पर इमरान के मारे जाने की बातें उड़ना और अब इलाज जैसी बुनियादी जरूरत का विरोध करना। साफ है, पाकिस्तान सरकार इमरान खान के देश और दुनिया के सामने आने से खौफजदा है। अगर आप भी
ऑनलाइन ऐड देख करके लोन लेते हैं। तो ये खुलासा आप जरूर देखिए, कहीं ऐसा आपके साथ ना हो जाए, आप भी ऐसे गिरोह में ना फंस जाए। इसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है। जो आपका मोबाइल हैक कर सकता है, उसके बाद वो क्या करेगा, ये खुलासा देखिए जो आपको हैरान कर देगा। ऑनलाइन लोन का जाल कर ना दे कंगाल। न्यूड वीडियो, अश्लील फोटो वाला टेरर। मोबाइल में जासूस, फोन हैक। 10,000 का लोन, 1 लाख का चूना। बदनामी वाला हथकंडा, ऐसे ठगों से सावधान। एक शख्स डरा सहमा रहता था कि कहीं उसकी अश्लील फोटो उसके परिवार वालों को ना भेज दी जाए। इस बात से खौफजदा रहता था कहीं फोटो वीडियो बनाकर कोई वायरल ना कर दे। बस यही डर उस गैंग का हथियार बन गया, जिसने मर्फिंग के जरिए फरियादी के अश्लील फोटो बना लिए। यही नहीं, उसका मोबाइल हैक किया, पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, और इस बात का डर दिखाया गया कि उसकी तस्वीर वायरल कर देंगे और इस एवज में फरियादी से रुपए ऐंठते गए। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर उठ गया तो फरियादी ने पुलिस का सहारा लिया। आप जानकर दंग रह जाएंगे, ये शिकार बुना गया था महज 5,000 के लोन वाली कहानी पर। सोशल मीडिया पर अक्सर कई ऐड आप भी देखते होंगे। एक ऐसा ही ऐड ग्वालियर के रहने वाली फरियादी ने देखा। महीना था जुलाई का। फेसबुक पर ऑनलाइन लिमिट लोन का ऐड देखकर ऐप के जरिए 5,000 रुपए का लोन लिया, फिर 10,000 रुपए का लोन लिया। दोनों लोन आसानी से चुका भी दिए। इसके बाद भी लोन देने वालों ने किस्त भरने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। ये पहली चाल थी। जब फरियादी ने कहा कि वो पूरा पैसा चुका चुका है तो ठगों ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो ये किसी छोटी लोन लेने वाली कंपनी से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे लोन भी दे रहा था, लेकिन उसके बाद इसको धीरे से मोब फोटो करके इसको जो है ब्लैकमेल करना शुरू किया। तो